साल 1947 में जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक कई सारे प्राइम मिनिस्टर हुए जिन्होंने अपने समय दरमियान देश की तरक्की के लिए अपना अपना किरदार निभाया। तब से लेकर आज तक हर प्राइम मिनिस्टर ने अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज बनाई, लेकिन कई सारे पीएम ने अपने पद को खोने के डर से कई सारे पॉलिसीज को लागू किया ही नहीं, जिसके कारण कई सालों तक इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट, टैक्स कलेक्शन, पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे कई मामलों में भारत को पीछे रखा। लेकिन सबसे अलग पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास के लिए ऐसी पॉलिसीज को लागू किया जिससे उनका प्राइम मिनिस्टर का पद भी जा सकता था, जिन्होंने 2014, 2019 और 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पीएम मोदी जी ने देश के विकास के लिए अलग अलग पॉलिसीज के जरिए कई सारे रेवोल्यूशन लाए, जिसके कारण आज इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, जिनके द्वारा लाई गई पॉलिसीज, रेवोल्यूशन और योजनाओं के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। मैं नरेंद्र गुजरात के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कई देश विदेश के उद्योगपतियों को गुजरात में निवेश करने के लिए आकर्षित किया, जिससे गुजरात में इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया और गुजरात के नागरिकों का जीवन स्तर बेटर हुआ। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार बनाई। देखिए, इंडिया में जितने भी गरीब और किसान हैं उनको सरकारी योजना का सीधा लाभ पहुँचाने के लिए पीएम मोदी जी ने 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना को लॉन्च किया, जिसमें जीरो बैलेंस से खोले गए खातों की संख्या 53 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है, जिससे हर प्रकार की योजनाओं की रकम सीधे सीधे पहुंच रही है, जिसके कारण भ्रष्टाचार में बहुत हद तक कटौती हो रही है। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत आंदोलन की पहल को शुरू किया। फिर पीएम मोदी जी ने महिलाओं के लिए 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया, जिससे महिलाओं को रसोई घर में धुएं से राहत तो मिली बल्कि पेड़ों की कटाई में भी रुकावट हुई। मोदी जी ने लोगों के लिए शौचालय से लेकर पक्के मकान, अच्छी सड़कें, शुद्ध पानी और 24 घंटे पावर सप्लाई करने के प्रयास किए हैं। नई टेक्नोलॉजी और आईटी के पीएम मोदी पहले से ही प्रशंसक रहे हैं। 1 जुलाई 2015 को मोदी जी ने डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की, जिसमें उमंग, रुपे, भीम, डिजिलॉकर और यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म के कारण देश भर में एक अलग ही रेवोल्यूशन आ गया, जिससे सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ गरीबों, किसानों और जरूरतमंदों तक पहुंचा। जिस देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था, वहां यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म के कारण आज इंडिया डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है, जिसके बाद यूपीआई दुनिया भर के कई देशों में लागू होने लगा, जो इंडिया की सॉफ्ट पावर बन के उभरा है। यूपीआई को और भी डीप में समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए वीडियो को जरूर देखें। पीएम मोदी जी ने शिक्षण, स्वास्थ्य और रोजगार पर ग्राउंड लेवल में शानदार काम किया है, जहाँ पर नए IIM, IIT और एम्स की संख्या देश में बढ़ने लगी है। फिर यंगस्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की। पिछली सरकारें टैक्स कलेक्शन पर कभी एक अच्छा सिस्टम बिल्ड नहीं कर पाई। वहीं पीएम मोदी ने देश के हर छोटे बड़े बिजनेसमैन और बड़े विपक्ष के खिलाफ जाकर देश के विकास के लिए 1 जुलाई 2017 को पार्लियामेंट में जीएसटी को लागू किया। देश की आजादी के बाद टैक्सेशन के मामले का ये सबसे क्रांतिकारी कदम था, जो आगे जाकर देश के विकास के लिए बहुत ही असरदार साबित हुआ, जिससे हर साल जीएसटी कलेक्शन में नए रिकॉर्ड बनते गए। जहां फाइनेंशियल ईयर 2024 में अब तक कुल जीएसटी कलेक्शन 12.74 लाख करोड़ रुपए रहा है। पीएम मोदी जी ने जल जीवन मिशन, उड़ान, जन औषधि योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और फिट इंडिया जैसी योजनाओं से देश को समृद्धशाली बनाया। देश का दुर्भाग्य था जो आजादी के इतने सालों बाद भी जम्मू कश्मीर को देश से अलग थलग रखा। एंटी करप्शन एजेंसीज जो जम्मू कश्मीर में नहीं आ सकती थी, जिससे वहाँ पर करप्शन बहुत ही ज्यादा फैला हुआ था। 70 साल से राइट टू एजुकेशन और ट्रिपल तलाक जो पूरे इंडिया में लागू है, लेकिन कश्मीर में नहीं, जिसके कारण
महिलाओं और बच्चों के साथ भेदभाव होता था। पीएम मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक बिल पास करवा के कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटवा दिया। 65 साल की प्रॉपर प्लानिंग के तहत इन आर्टिकल्स को हटाने में मोदी सरकार को कामयाबी मिली, जिसके बाद अब इंडियन गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर में कोई भी रूल बनाने के लिए अप्रूवल नहीं लेना होगा। पीएम मोदी जी ने इंडियन इकोनॉमी में बूस्ट लाने के लिए 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया मिशन की शुरुआत की, जिससे 2022-23 के बीच 36 लाख करोड़ रुपए के सामान को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया है, जिसके बाद एप्पल ने अपने आईफोन्स इंडिया में बनाने शुरू कर दिए हैं। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि आज इंटरनेशनल कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगा रही है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जब अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश कोरोना की वैक्सीन की रिसर्च में लगे थे, तब भारत ने 150 से ज्यादा देशों को मेडिसिन पहुंचाई और इतना ही नहीं बल्कि 10 महीनों में कोविड टीकों की 100 करोड़ से ज्यादा डोज देश की जनता को लगा दिए गए और कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके पूरी तरह से मैन्युफैक्चर हुए। पीएम मोदी ने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सिग्निफिकेंटली बढ़ाया है। जहां पहले बजट का 0.4% इस पर खर्च होता था, वहीं आज बजट का 2.7% ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड के डेवलपमेंट पर खर्च होता है। साल 2013-14 में जहां 12 किलोमीटर रोड पर डे बनता था, वो आज बढ़कर 38 किलोमीटर पर डे पहुंच गया है। जहां पर आज अटल टनल और अटल सेतु जैसे प्रोजेक्ट के कारण कनेक्टिविटी और भी आसान हो चुकी है। पीएम मोदी जी ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को एक अलग ही लेवल तक पहुंचाया और प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी को बढ़ावा दिया। एक तरफ इजराइल के साथ रिलेशन बरकरार रखे तो दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल अरब देशों के साथ रिलेशन को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। वैसे ही रूस से रिश्ते बरकरार रखे तो यूएस से दोस्ती मजबूत रखी। अगर आपको फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए वीडियो को जरूर देखें। इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जिसमें रेलवे और सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक आते हैं। पीएम मोदी जी ने रेलवे सिस्टम को भी एक ऊंचाई तक पहुंचाया है। साल 2024-25 में मोदी सरकार ने इंडियन रेलवे को 2,62,200 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया, जो आज तक का हाईएस्ट रेलवे बजट है। आज इंडिया में 15 किलोमीटर की नई रेलवे ट्रैक हर रोज बिछाई जा रही है। पीएम मोदी जी ने इंडियन रेलवे के आधुनिकीकरण में बहुत काम किया है। वंदे भारत से लेकर रैपिड रेल और कई शहरों में मेट्रो का कंस्ट्रक्शन तेजी से बढ़ रहा है। वहीं बुलेट ट्रेन जो 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगी। उन्होंने ट्रेनों को इलेक्ट्रीफाइड करने से लेकर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड करने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी जो स्पेस सेक्टर में अब तक के सभी लीडर से ज्यादा इंटरेस्ट रखने वाले पीएम हैं। बहुत ही कम खर्च में मिशन को अंजाम देने वाला इसरो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, जिसके बाद इसरो के बजट को गवर्नमेंट ने प्लस किया है। उन्होंने कहा कि भारत 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्टेबल करेगा और गगनयान के बारे में भी जिक्र किया। हमें 2035 तक स्पेस में अपना स्टेशन स्थापित करना है। दुनिया ने चंद्रयान की सफलता देखी, अब गगनयान की तैयारी जोरों पर है। दोस्तों, मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से एंटी नेशनल फोर्सेस के अगेंस्ट कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आज देश में आतंकवादी हमले ना के बराबर होते हैं, बॉर्डर पर पहले से कम टेंशन है और कश्मीर में पहले से ज्यादा शांति है। एग्रीकल्चर में पीएम मोदी ने देश के किसानों को अलग अलग योजनाओं द्वारा बहुत सी सब्सिडीज का फायदा पहुँचाया। मोदी सरकार ने सोलर पैनल स्कीम, मिल्क प्रोडक्शन में ग्रोथ, ब्लू रेवोल्यूशन और स्वीट रेवोल्यूशन की शुरुआत की। दोस्तों, साल 2013 में भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 22 बिलियन था, जो 2023 में बढ़कर 46 बिलियन हुआ। पीएम मोदी जी की सरकार में लोगों ने शेयर बाजार के निवेश में भी काफी ट्रस्ट दिखाया है। पहले जहां भारत में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट 100 बिलियन के करीब होती थी, वो आज बढ़कर 680 बिलियन के पार हो चुकी है। पहले जहां कॉर्पोरेट टैक्स रेट 33% था, वो आज सिर्फ 20% है। साल 2013 में इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 10% था, वो आज 5.22% के करीब है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलग अलग योजनाओं और अपने कामों से तो देश को मजबूत किया है, बल्कि अपने भाषण से भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाया था और आज उसकी राह बहुत ही मजबूत होती दिख रही है। साल 1947 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले पीएम मोदी भारतीयों के राष्ट्रवाद पर गर्व करते हैं। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो।